हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम और लास्ट टाइम इसमें हमने कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। तो संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाजित होती हैं, वो संयुक्त संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, आज हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि जो प्रत्येक संयुक्त संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं यानी कि जो प्राइम नंबर है उसके फैक्टर्स के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मान लिया कि 10 कोई संख्या है, तो इसको हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 और 5। ऐसे 12 है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 16 है तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 2। देखिए, फर्स्ट ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 15 की पावर 4 इंटू 19 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के कितने होंगे इसमें। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 3 की पावर 6 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 19। और देखिए 2 की पावर 5 3 की पावर 6, अब जो 15 है इसको हमने लिखा 3 इंटू 5 की पावर 4। तो अब ये इसके पावर इस पे आ जाएगी 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 इंटू 19। तो 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर, देखिए इनके बेस समान हैं, तो बेस समान है तो इनकी जो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 19 की पावर 1। अब देखिए, इसमें जो पावर्स होती हैं उनको हमें ऐड करना है, यानी 5 10 4 प्लस 1। तो जो पावर्स ऐड करने पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए, संख्या है 6 की पावर 5 7 की पावर 2 9 की पावर 3 एंड 15 की पावर 4 में जो प्राइम फैक्टर है कितने होंगे। तो देखिए, 6 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 9 की पावर 3 इंटू 15 की पावर 4। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 4। तो ये जो पावर है इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2, ये पावर इस पे और ये पावर इस पे आ जाएगी, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे ही ये पावर इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिनके बेस समान हैं उनकी घातें ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर्स कितनी है 5 3 8 3 11 11 4 15, यानी 2 की पावर 5 3 की पावर 15 एंड 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। अब सीधा सा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हमें पावर्स को ऐड करना है, यानी कि 5 15 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 26। नेक्स्ट देखिए, 180 के विभाजकों की संख्या यानी कि डिविजर्स ऑफ 180। तो देखिए, नॉर्मल तो हम इस तरीके से यदि लिख के देखें 1 2 3 4 5 6 9 10 12, यानी कि ये सभी संख्याएं जो मैंने लिखी हैं क्या है 180 से डिवाइजेबल है। तो ये कितनी है, ये टोटल संख्याएं हैं 18, तो विभाजकों की संख्या हो गई 18। लेकिन ये लंबा प्रोसीजर है, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर लीजिए 2 90, 3 से 45, फिर 3 से 15 5 5 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टर को इस तरह से लिख लिया। अब जो इनकी पावर्स हैं 2 की पावर 2 है 3 की पावर 2 है एंड 5 की पावर 1 है, तो उस जो पावर है उसमें प्लस 1 ऐड करके आपस में गुणा कर देनी है, यानी कि जो पावर है इनकी उसमें प्लस 1 करके आपस में गुणा कर देनी है, यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1
इनके आपस में गुणा करेंगे, इनके 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट देखिए 288 के विभाजकों की संख्या कितनी है। तो इसके प्राइम फैक्टर लें तो ये इस तरह से आएंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। तो इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने की वही करना है, पावर प्लस 1 और आपस में उनका गुणा कर देना है, यानी कि 2 की पावर 5 है तो 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो यह है 18। नेक्स्ट देखिए 720 के विभाजकों की संख्या कितनी है। तो 720 के प्राइम नंबर लेते हैं तो ये आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो यहां से देखिए पावर प्लस 1 इंटू आपस में इनका गुणा कर देना, यानी कि 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो यानी 5 इंटू 3 इंटू 2, तो आंसर होगा 30। नेक्स्ट देखिए सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ है 1 आता है। जैसे एग्जाम्पल लिया 24 और 25 हैं, तो 24 के प्राइम फैक्टर लिए, 25 के प्राइम फैक्टर लिए, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था इसका मतलब कि उसका जो एचसीएफ होगा 1 होगा। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखिए 77 132 का यदि एग्जाम्पल लें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11। 132 के प्राइम फैक्टर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि इसमें कॉमन आ रहा है 11। तो को प्राइम की डेफिनेशन है कि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एचसीएफ 11 आ रहा है, तो ये एक से अभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। 42 एंड 65, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 5 इंटू 3। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि एचसीएफ 1 होगा, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखिए कौन सा समूह सापेक्ष अभाज्य संख्याओं का है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं 114 और 57, तो इसको हम 114 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 19, तो इसको लिख सकते हैं 57 को 3 इंटू 19। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 19 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एचसीएफ 3 इंटू 9 यानी कि आया 57। तो ये एक सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। दूसरा एग्जांपल है 65 को लिख सकते हैं 5 इंटू 13। 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4, 13 है ये। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कि यहां से कॉमन आ रहा है हमारा 13। इसका मीन कि ये भी हमारी जो को प्राइम नंबर है वो नहीं होगी। को प्राइम नंबर इसमें 13। इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 13। तो ये भी एक जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उसका युग्म नहीं है। ऐसे ही 51 और 136 में देखें तो 51 को लिख सकते हैं 3 इंटू 17। ऐसे ही 136 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 17 इंटू 8, 136। ठीक है, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 17, तो इसका एचसीएफ हुआ 17। तो इसका मतलब ये भी हमारी को प्राइम नंबर नहीं है। तो जो हमारा फाइनल बचा वो क्या है, ये को प्राइम नंबर होगा। और इसको हम देख भी सकते हैं 5 इंटू 17 एंड 7 इंटू 19। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। तो इसमें जो हमारा को प्राइम नंबर है
वो होगा डी। नेक्स्ट देखिए, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि जो नेचुरल नंबर है उसमें हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें हम नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लें तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब जीरो है, ना ही तो ये पॉजिटिव संख्याओं में आता है, ना ही ये नेगेटिव संख्याओं में आता है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और जो पी अपॉन में क्यू, इसको पी अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, या फिर कोई संख्या दे रखी है यदि हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में व्यक्त कर सकें तो वो परिमेय संख्या होगी। और जहां पी एंड क्यू है, इसका मीन है बिलोंग्स, ये इंटीजर्स यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं उनसे बिलोंग करनी चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर नंबर होने चाहिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे ये रेशनल नंबर है तो इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर है, नेगेटिव संख्या है तो ये भी एक इंटीजर है, P अपॉन Q। ऐसे ही ये सभी संख्याएं क्या हैं? रेशनल नंबर है। इस तरह से अगर हम बात करें जैसे 2 और 5, ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1, तो ये क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। ऐसे जो -5 है इसको हम लिख सकते हैं -5 अपॉन में 1, तो ये भी हमारी रेशनल नंबर होगी। अगर जैसे हम बात करें 3 अपॉन में 0, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।